अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी विद फायजा चौधरी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मोस्ट डिमांडिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और ऑब्वियसली जनरल पॉपुलेशन के लिए भी कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन में ऐसी क्या चीजें हैं कि जिसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा खुद को डिप्रेशन डायग्नोज करके बैठा हुआ है और छोटी बातों पर भी हम लोग जो है हल्की फुल्की हमें वरी हो रही होती है, हल्की फुल्की परेशानी हो रही है और हम कहते हैं कि जी मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मुझे तो ये चीज हो गई, वो खुद ही डायग्नोसिस बना बैठे होते हैं। तो हम देखते हैं कि अब एक जनरल वैसे तो डायग्नोसिस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होता है, उसके सिचुएशंस, उसकी क्राइटेरियाज अलग अलग बंदे की अलग अलग चीजें होती हैं। पर्पस है इसका पढ़ाने का, इसको हम डायग्नोसिस के तौर पे नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें मैनिक एपिसोड की, देन हाइपोमैनिक एपिसोड एंड देन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैनिक एपिसोड की, तो मैनिक एपिसोड में जब बंदा आता है या जो क्लाइंट होता है, अगर वो मैनिक एपिसोड में है तो उसकी ग्रैंडियोसिटी बढ़ जाती है। मतलब वो समझता है कि मैं ही बहुत कुछ हूं ऐसा कि जो, और ये इसको डिल्यूजन होता है एक हिसाब का। डिल्यूजन क्या मतलब, उसको एक यकीन होता है इस बात का, जी हाँ मैं हूं, और ये एक वीक तक परसिस्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द डे प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें एलिवेटेड मूड हो जाता है। एलिवेटेड मूड मतलब यूफोरिक मूड होता है, मतलब इसमें आप कह लीजिए कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद इरिटेबल मूड अगर हो रहा है तो उसके अंदर भी लेवल ऑफ जो एनर्जी है वो ही रहेगी, लेकिन मूड जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा होती है, एंथुसियास्टिक बहुत ज्यादा हो जाता है बंदा। अच्छा, अगर हम इसके क्राइटेरिया बी की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास की ग्रैंडियोसिटी, मतलब मैंने जैसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो बंदा अनक्रिटिसाइज जो है उसकी सेल्फ स्टीम होती है, कि हम उसको क्रिटिसिज्म, उसको हम अनशेकेबल कह सकते हैं, कि हम उसको जो है कन्फ्रंट नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर वो कह रहे हैं कि मैं कराची के या पाकिस्तान के सारे भूखों को खाना खिला सकता हूं, देन आप उसको ये नहीं कह सकते कि इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं तो वो इरिटेबल हो जाएगा और बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा आप पे। उसके बाद बात करें कि डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, वो सोना उसकी यहाँ तो सोएगा ही नहीं, या अगर सोएगा भी तो बहुत चंद 3-4 घंटों के लिए सोएगा, ठीक है। जैसे इधर लिखा हुआ है कि ओनली फॉर 3 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है। तो वो थकेगा नहीं, लेथार्जिक फील नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो थर्ड इसके क्राइटेरिया की, तो वो टॉकटिव बहुत ज्यादा होगा और इतने रैपिड वो बात कर रहा होगा कि आपको खुद ही उसको खुद को समझ नहीं आ रही होगी कि वो क्या बात करना चाह रहा है और क्या बात कर रहा है। इतने ज्यादा थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होंगे और उसे नहीं पता कि उसने किस थॉट को कितना एड्रेस करना है, क्या बात करनी है, तो बहुत रैपिडली वो चीजें देख रहा होगा। नीचे इसके है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, तो उसके आइडियाज जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि उसकी आइडियाज भी शिफ्ट कर रहे होंगे, कभी वो किसी चीज की बात करेगा, कभी वो किसी चीज की बात करेगा, कभी वो किसी चीज की बात करेगा। उसके बाद बात करें फिफ्थ की, तो वो जो है इसमें आता है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब अगर एक बात कर रही हूँ तो मैं जैसे अभी वीडियो बना रही हूँ तो बहुत फोकस से बना रही हूँ, लेकिन वो फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पे कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर माइनर सी चीज कोई गुजर रही है, कुछ भी है, तो इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा और उसके बारे में बात करनी शुरू कर देगा, तो उसके लिए जो है डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। उसके बाद अगर हम बात करें गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की, तो जैसे हमने पहले स्किज़ोफ्रेनिया में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन इनमें जो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें कोई पर्पसलेस चीजें होती हैं। जैसे कि अगर वो सोच रहा है कि जो है उसने आज शॉपिंग करनी है और सारे पैसे उड़ा देने, तो ये उसका गोल है कि उसने शॉपिंग करनी है और वो इस तरह की चीजें ले लेगा जो उसको चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो ये है उसका गोल, उसने गोल अचीव कर लिया पर पर्पसलेस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर पेनफुल कंसिक्वेंसेस, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा कि वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगा जो कि बहुत हाई पोटेंशियल के हैं और उसके कंसिक्वेंसेस बहुत पेनफुल होंगे, ठीक है। उसमें आ जाएगा हमारे पास कि कोई इन्वेस्टमेंट कर देगा, जब मैनिक एपिसोड आएगा उसके अंदर कोई इस तरह की चीज कर देगा, जैसे अगर किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएगा या फिर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, और बाद में जब वो मैनिक एपिसोड से बाहर निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि उसने बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसकी क्राइटेरिया सी की, तो वो इस तरह से है कि इतने सफिशिएंटली जो है उस
सिवियर कंसिक्वेंसेस होते हैं कि इनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो काफी ज्यादा खराब और डिस्टर्ब हो जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद इनके एपिसोड जो है वो इतने ज्यादा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं कि इनको मेडिकेशन या फिर ईटीसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंटी डिप्रेशन में मोस्टली ईटीसी यूज किया जाता है, जो कि अभी फिलहाल इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में यूज होता है। ठीक है, तो अगर ये यूज किया जा रहा है तो इसके अंदर भी इसके एसोसिएटेड फीचर्स में आता है कि मैनिक एपिसोड आता है। ठीक है, लेकिन मैनिक एपिसोड उस थ्रेशोल्ड का नहीं आता कि इसको आप कहें कि ये मैनिक मेनिया हो गया उसे। ठीक है, तो अगर वो जो है अपना फुली सिंड्रोमल लेवल कंप्लीट कर रहा है और उसके जो फिजियोलॉजिकल लेवल है वो प्रॉपरली जो है मैनिक एपिसोड को मीट कर रहा है, तो देन इट इज कॉल्ड बाइपोलर 1। ठीक है, तो जो मेनिया का एक एपिसोड यानी कि एक वीक पूरा कर लेगा तो उसका जो डायग्नोसिस है वो बाइपोलर 1 है और वो लाइफ टाइम बाइपोलर 1 ही रहेगा, चाहे उसके बाद उसको हाइपोमेनिक एपिसोड आए चाहे डिप्रेसिव एपिसोड आए, इट डजंट मैटर, उसका जो है डायग्नोसिस नहीं चेंज होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए साइकोलॉजी विद फायजा चौधरी। अल्लाह हाफिज।